अंडरवर्ल्ड में बड़ी हलचल। ख्वाजा ताजीम बट तीफी बट का बड़ा बेटा किसके कहने पर मैदान में आया? वो वापस अमेरिका क्यों नहीं गया? अमीर मौसब ने तीफी बट के छोटे बेटे ख्वाजा तादील बट को किसके कहने पर बालाज के मुकदमे में नामजद किया? टॉप 10 परेशान, शूटर्स परेशान, अंडरवर्ल्ड पर किसका राज होगा? कंफ्यूजन का शिकार। बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं खावर मुगल। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट का बड़ा बेटा ख्वाजा ताजीम बट जो कि अमेरिका में सेटल्ड है, और उसकी मैं खुद की अगर बात करूं तो उसकी उम्र भी 40 से 45 साल के करीब है, और उसके खुद के बच्चे जो हैं वो जवान हैं। जब हम वहां जनाजे पर गए थे तो हमने उसके ग्रैंड सन जो हैं, जो यानी उसके पोते हैं, वो भी देखे। उनकी अच्छी भली 18 से 20-22 साल की उम्रें हैं। और तब तक यही कहा जाता था कि ख्वाजा ताजीम बट जो है वो इस दुश्मनी में इंटरेस्टेड नहीं है। तीफी बट के बच्चों का हमने इससे पहले कभी नाम नहीं सुना था। वो इस दुश्मनी में इंटरेस्टेड नहीं थे और वो अमेरिका में सेटल्ड थे। वो क्यों नहीं अब अमेरिका वापस गए और किसके कहने पर उन्होंने अपने बाप की गद्दी संभाली है? कुछ दिन तक तो यही बातें चल रही थी कि उसके बच्चे अभी भी किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है और वो नहीं चाहते कि वो इस दुश्मनी की भेंट चढ़े, वो इस दुश्मनी का शिकार हो, क्योंकि उनका वैसे भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब बाप चले जाता है, जिस तरह से बालाज का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी ये दुश्मनी जो है वो संभालनी पड़ी। इसी तरह अब ख्वाजा ताजीम बट पहले तो इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन आपको पता है कि जो आसपास के लोग होते हैं वो आपको प्रोवोक करते हैं। और इसी तरह जब ख्वाजा ताजीम बट, जिनको एक एम्पायर, एक ख्वाजा तारीफ गुलशन जो कि एक अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम थे, वो उनके बाप थे और उनका जो सारा सिस्टम था वो सारा पाकिस्तान में चल रहा था। वो एक फोन कॉल पर कब्जे करवा लेते थे, वो एक फोन कॉल पर बंदा मरवा देते थे। ऐसा एम्पायर फिर किसका दिल करता है छोड़ने को? और फिर मशवरे देने वाले बहुत से सहाफ़ी इसमें शामिल हैं जिन्होंने उनको मशवरे दिए। बहुत से करीबी खानदानी लोग हैं जिन्होंने ख्वाजा ताजीम बट को मशवरे दिए। दूसरी जानिब ख्वाजा ताजीम बट ने अब जो है वो बाकायदा तौर पर गद्दी संभाल ली। उन्होंने तकरीर की। एक जो इनका नसीराबाद वाला घर है वहीं पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया और उसमें कुछ जर्नलिस्ट को भी बुलाया गया और वहां पर बाकायदा अनाउंसमेंट की गई कि अब जो जानशीन है वो ख्वाजा ताजीम बट हैं और आगे से तमाम तर मामलात जो हैं वो ये संभालेंगे। दूसरी जानिब जो ख्वाजा तादील बट हैं, जो कि तीफी बट के छोटे बेटे हैं, उनको एक डेवलपमेंट हुई है। जो एक तरमीमा बयान आया है अमीर मौसब का, जो कि बालाज के मुकदमे में मुद्दई हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ख्वाजा तादील बट को भी इस मुकदमे में नामजद करने की दरख्वास्त दी है। जो उन्होंने अपना नया बयान जारी किया है, इस बयान में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ख्वाजा तादील बट जो कि तीफी बट का छोटा बेटा है, ये भी जो है वो गोगी बट और तीफी बट के हमरा गाड़ी में फरार हुआ और इसको मैंने खुद देखा और ये सारा मामला है और इसको इसकी ज़िमनी में नामज़द किया जाए। ज़िमनी वो होती है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, किसी भी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर होती है, तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन में जो नाम, जो मामलात सामने आते हैं तो वो उस ज़िमनी में शामिल किए जाते हैं जब तक इस मुकदमे का चालान नहीं पेश किया जाता। क्योंकि अभी तक बालाज के मर्डर का चालान पेश नहीं किया गया, वो नामुकम्मल है, क्योंकि एक बड़ा मुल्जिम, मेन किरदार जो कि गोगी बट अभी तक मफरूर हैं। जब तक वो नहीं आ जाते तो इस मुकदमे का चालान जो है वो नामुकम्मल ही रहेगा। तो इस वजह से जो अमीर मौसब हैं, उनकी जानिब से एक नया तरमीमी बयान जारी किया गया और उसमें कहा गया कि हमारे मुकदमे की ज़िमनी में जो ख्वाजा तादील बट हैं, जो कि तीफी बट के छोटे बेटे हैं, इनको भी मुकदमे में नामजद किया जाए। क्योंकि जैसे ही ज़ाहिर ट्रका वाला फैमिली को पता चला कि अब जो तीफी बट के बेटे हैं वो मैदान में आ गए हैं और अब ट्रका वाला का जो मैच है वो इनके साथ पड़ने वाला है, तो वैसे ही जो है वो ख्वाजा अमीर मौसब के जो लॉयर्स हैं, बल्कि वो खुद एक वकील हैं और जो उनके बड़े हैं, उनकी जानिब से ये मशवरा दिया गया कि आप फिलफोर जो है इनके एक आधे बेटे को भी नामजद कर दें। क्योंकि आपको पता है कि जो अब दो लोग ट्रका वाली फैमिली से बचे हैं, अमीर मौसब और अमीर फतेह, वो दोनों इस वक्त अदालती मफरूर हैं। दोनों जो हैं वो जो जावेद बट मर्डर केस है उसमें मफरूर हैं और दोनों इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन है, दोनों
दुबई में बैठे हैं, एक लाहौर एयरपोर्ट से फरार हो गया था और एक पेशावर एयरपोर्ट से जो है वो फरार हुआ था। खैर ये दोनों भाई जो हैं अब मफरूर हैं, तो वो किस तरह से अब जो अपने मुखालफिन हैं जिसमें तीफी बट के बेटे हैं, क्योंकि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो अगर वो इनको आज़ादाना छोड़ेंगे तो वो तो फिर इन पे वार कर सकते हैं, इनकी फैमिली को और बड़े मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। बिलाखिर वो तीफी बट के बेटे हैं जिसने कई दहाइयों तक, तीफी बट जो कि अंडरवर्ल्ड का एक बेताज बादशाह था और उसने कई दहाइयों तक जो है वो इस मुल्क में राज किया। वो बाहर से बैठ के एक कॉल करता था तो बंदा मरवा देता था, एक कॉल से वो कब्जे करवा देता था। छोटे मोटे गैंगस्टर्स जो हैं वो उसको अपना बाप समझते थे। तो ऐसी सूरत हाल में जो है अमीर मौसम को मशवरे देने वालों ने शायद ये सही ही मशवरा दिया है कि उन्होंने कहा कि आप इनके बच्चों को भी जो है वो इस मुकदमे में नामजद करवाएं, ताकि ये भी जो है वो अब केसेस को निपटें। तो नज़र तो यही आ रहा है कि ये दुश्मनी अब कहीं ख़त्म होती नहीं दिखा रही। हाँ, अलबत्ता अगर सुलह हो जाए तो सुलह से कोई इसका हल निकाला जा सकता है। दूसरी बात, जो अंडरवर्ल्ड जो है वो जिस तरह से ऑपरेट करता है, जो छोटे-मोटे गैंगस्टर्स होते हैं, जो छोटे-मोटे शूटर्स होते हैं, उन्होंने उनके लिए एक माई-बाप होता है। जैसे तीफी बट एक माई-बाप था। जब टीपू ट्रक्कावाला अपनी ज़िंदगी में हयात था, तो टीपू ट्रक्कावाला एक वक़्त में अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। लोग उसके अहकामात मानते थे, उसके ऑर्डर मानते थे। फिर टीपू के बाद जो है वो तीफी बट ने ये जगह सँभाल ली और तब से तीफी बट का ही नाम जो है वो चलता आ रहा है। बड़े-बड़े शूटर्स, बड़े-बड़े गैंगस्टर्स जो हैं वो जब ऑर्डर्स लेते हैं, जब उन्हें पता चलता है, मिसाल है कि अगर एक 2 जानब से सुपारी ले ली गई है, तो पता चलता है कि तीफी बट का फ़ोन आ जाता है शूटर्स को या उन छोटे-मोटे गैंगस्टर्स को कि आप इसको जो है वो छोड़ दें, इस मामले को ख़त्म कर दें या आप साइड पे हट जाएँ, इस पे मेरा हाथ है। तो फिर उस शूटर का या उस गैंगस्टर की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो उस सुपारी को ऑपरेट कर सके या उस मामले को आगे चला सके। तो इस वक़्त जो शूटर्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, वो तो ज़्यादातर वैसे ही अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन जो इक्का-दुक्का है, वो अभी इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि एक जानिब चूँकि जैसे ही तीफी बट मरे और गोगी बट का चूँकि उस तरह से अंडरवर्ल्ड में इतना असर और रसूख नहीं है, और जिस तरह से अमीर मौसम और अमीर फ़तेह उभर के सामने आए हैं और जिस तरह से उन्होंने जावेद भट्ट का मर्डर किया, और उसके बाद अंडरवर्ल्ड में जो है वो इन दोनों भाइयों की बड़ी बाज़गश्त थी और बड़ी गूंज थी। और फिर बैकग्राउंड एक ऐसा है कि बिल्ला ट्रक्कावाला और टीपू ट्रक्कावाला, उनका अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम था। इस वजह से जो है वो लोग उनकी मानने लग गए थे। जो शूटर्स थे, जो गैंगस्टर्स थे, वो अब उनको अपना माई-बाप मानने लग गए थे। लेकिन ऐसे में जब ख्वाजा तज़ीम बट, जो कि तीफी बट, अब हालिया जो नाम था अंडरवर्ल्ड का बड़ा, वो तो तीफी बट थे। तो जब ख्वाजा तज़ीम बट ने एंट्री की, तो अब शूटर्स जो गैंगस्टर्स हैं वो सारे परेशान हैं कि आया अब किसका नाम लें और किसकी माने और किसकी ना माने। तो इस वक़्त सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर सी हुई हुई है।